नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयूनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त वीडियो में सुख साध्य व्याधि के लक्षणों को देखा था। जैसा कि आप सभी को पता है, 4 प्रकार की व्याधि निर्दिष्ट की गई है: सुख साध्य, कृच्छ्र साध्य, याप्य और अनुपक्रम। तो उसमें प्रस्तुत वीडियो में हम कृच्छ्र साध्य जो व्याधि है उनके बारे में जानेंगे। तो महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं, कृच्छ्र साध्यम व्याधिम आह शस्त्रादि साधन कृच्छ्र संकरे च ततो गदः। यानी जो व्याधि, जो रोग शस्त्र इत्यादि साधनों के द्वारा ठीक हो उसे हम कृच्छ्र साध्य कहते हैं। यहाँ पर कृच्छ्र यानी कृच्छ्र शब्द का अर्थ होता है कष्ट, यानी अत्यंत मेहनत से, अत्यंत परिश्रम से, अत्यंत कष्टों के बाद में जो व्याधि ठीक हो उसे हम क्या कहते हैं? कृच्छ्र साध्य व्याधि कहते हैं। और दूसरा लक्षण कहते हैं संकरेच, और जिसमें सुख साध्य के लक्षण भी दिखाई रहे हो और उनके विपरीत लक्षण जो है उनका भी प्रतिभास हो रहा हो, तो ऐसी व्याधि कृच्छ्र साध्य व्याधि है। यानी सुख साध्य में जो लक्षण बताए, सर्वो सद क्षमे देह इत्यादि, उनसे विपरीत लक्षण प्राप्त हो तो वह व्याधि कृच्छ्र साध्य है। तो सर्वांग सुंदराकार कहते हैं, यह गदह रोगः, गदह यानी रोग, ठीक है। तो शस्त्रादि साधना शस्त्रादि भी साध्यते स कृच्छ्र साध्य, यानी शस्त्र इत्यादि क्रियाओं के द्वारा जिस रोग का इलाज हो, जिस रोग की चिकित्सा हो, उसे कृच्छ्र साध्य कहते हैं। कृच्छ्र प्रतिकारो महद्भिः उपायैः साध्यते तथा चिरेण। यानी कृच्छ्र किसे कहते हैं? कि जिसका प्रतिकार करना, जिस रोग को बढ़ने से रोकना अत्यंत कष्टदायी हो और अनेक उपायों को जब आजमाना पड़े और बड़ी देर के बाद वह रोग ठीक हो तो वह कृच्छ्र साध्य है। तथा च ग्रंथः, कहा भी गया है, कृच्छ्रैः उपायैः कृच्छ्रस्तु महद्भिश्च चिरेण च। तो वही बात को पद्य के माध्यम से ही बताया है। आदि ग्रहणेन, तो शस्त्रादि साधन में जो आदि शब्द लिखा है उससे किस किस क्रियाओं का ग्रहण होता है? तो कहते हैं आदि ग्रहणेन क्षाराग्नि कर्म विषलेपादयो गृह्यन्ते। तो शस्त्रादि साधन में आदि से क्षार कर्म, अग्नि कर्म, विष कर्म, लेपनादि कर्म जो है इनका ग्रहण होता है। तथा संकरे च, अब संकर शब्द आया है दूसरा लक्षण कृच्छ्र साध्य व्याधि में। ततः पूर्वोक्तात् साध्यलिंगात् संकीर्णत्वे सति यह गदः उत्पन्नः सोपि कृच्छ्र साध्यः। तो सुख साध्य जो व्याधि के लक्षण निर्दिष्ट किए गए थे, उन लक्षणों से साथ साथ संकीर्ण होता हुआ, यानी उनसे विभिन्न लक्षण भी हो सकते हैं या फिर ऐसे लक्षण तो हो ही सकते हैं जो सुख साध्य में बताए गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ विभिन्न लक्षण जो है वो भी हमें प्राप्त हो, तो ऐसा जो रोग है, ऐसी जो व्याधि है वो भी कृच्छ्र साध्य है। च शब्द समुच्चय, च शब्द जो है वह समुच्चय के अर्थ में, यानी जितने भी लक्षण सुख साध्य में बताए हैं उन सभी लक्षणों के साथ संकरता दिखे, ठीक है, तो वह कृच्छ्र साध्य व्याधि है। ततः तस्मात् उक्त साध्य लक्षणात् यह संकरे द्वित्री विपर्यये सति स्थितः। तो सुख साध्य व्याधि में जो भी लक्षण बताए गए हैं उनमें से 2 या 3 या 4 के साथ उनका विपर्यय दिखने को मिले, यानी वह लक्षण तो हो लेकिन उनके साथ साथ उनके विपरीत लक्षण जो है वो भी मालूम होते। तो उनके विपरीत लक्षण कैसे होंगे? तो उनका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, तथा च युवा आतुरः किंतु न विजितात्मा। कि कोई युवा व्यक्ति है और वह रोगी है, ठीक है, आतुर यानी रोगी है,
फिर भी वह विजित आत्मा नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है। अक्सर क्या होता है, वृद्ध होते हैं या फिर बाल जो होते हैं वह अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। युवा होता है तो युवा तो अपने इंद्रियों पर संयम रख सकता है, लेकिन यहाँ पर यह ऐसा ही लक्षण कि युवा है, आतुर है, ठीक है, रोगी है, लेकिन फिर भी अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पा रहा है, तो वह विपरीत हो गया। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, विजित आत्मा वा किंतु रोगो मर्म स्थानगः, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो संयमी तो है लेकिन उनका रोग जो है वह मर्म स्थान में चला गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी कृच्छ्र साध्य व्याधि के अंतर्गत आएगा। फिर कहते सर्वो सदक्षमे देहे जातः किंतु वृद्धः, अब कोई व्यक्ति है वह सभी औषधियों को ग्रहण करने में समर्थ है, तीक्ष्ण हो, मंद हो, ठीक है, लेकिन अब वह शरीर से वृद्ध हो चुका है। तो वहां पर बताया था युवा, इसलिए सुख साध्य के लक्षण से विपरीत हुआ। और कहते कदाचित युवा किंतु न सर्वो सदक्षमो देह, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हो तो युवा अवस्था वाला व्यक्ति रोगी, लेकिन फिर भी वह सभी औषधों को यानी तीक्ष्ण, मंद इत्यादि औषधों को ग्रहण करने में समर्थ न हो, तो भी उनकी व्याधि जो है वह कृच्छ्र साध्य, कष्ट साध्य हो सकती है। एवं अनया दिशा सर्वम अपि उह्यम, तो इस प्रकार से सुख साध्य के लक्षणों को और उनके विपरीत लक्षणों के होने पर कष्ट साध्य, कृच्छ्र साध्य व्याधि जो है वह मानी जाती है। इसी प्रकार से जितने भी लक्षण सुख साध्य में बताए गए हैं उनके विपरीत लक्षणों को देखते हुए यदि लक्षण प्राप्त हो, ऐसे सिम्टम्स यदि किसी व्यक्ति में प्राप्त हो, तो वह कष्ट साध्य है ऐसा मानना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के हमने इस वीडियो में कृच्छ्र साध्य व्याधि के बारे में जाना। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसी आशा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयूनम। अस्तु, धन्यवाद।